ये आपने इधर रखो क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन है वो मिलेगा। यस ओके, तो बाटा इंडिया लिमिटेड ये 127 अप्रॉक्स 127 इयर्स पुरानी कंपनी है। तो it is the largest retailer and manufacturer of footwear in the country. Bata India approx 1000 मतलब 1526 stores हैं इसके, so it has very wide range and बहुत famous brands of Bata includes Hush Puppies जो प्रीमियम सेगमेंट में है, डॉक्टर शोल, इसके अलावा मैरी क्लेरी, नॉर्थ स्टार, पावर, एम्बेसडर। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस ब्रांड्स ऑफ बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बाटा इंडिया इज नॉट एन इंडियन कंपनी, जो कि मतलब ऐसा लगता है फ्रॉम द नेम कि इंडियन कंपनी है, बट बाटा वॉज फाउंडेड इन 1894। 1894 में ये सीजेक में फाउंड मतलब एस्टैब्लिश हुई थी। एंड एक मैन था थॉमस बाटा के नाम से, जिन्होंने इस कंपनी को द फाउंडर ऑफ द कंपनी, उन्होंने अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर इस कंपनी को फाउंड किया। और मतलब बेसिकली द स्टोरी वाज उनको अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने जूते सिलने शुरू किए थे। तो फ्रॉम कैनवस, लेदर की जगह कैनवस से। सो वो बहुत सिंपल और लाइट वेट शूज होते थे और बहुत ही अफोर्डेबल थे, सबसे बड़ी बात। एंड लेदर में एक चीज़ और होती है कि एनिमल हंटिंग, तो गवर्नमेंट के भी इसमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कि आप एनिमल्स को मार रहे हो फॉर लेदर। तो दीज शूज जो थॉमस बाटा ने बनाए थे, दैट वाज मेड फ्रॉम कैनवस। तो ये बहुत ही पॉपुलैरिटी मतलब गेन करने लग गए थे। बाय 1912 बाटा हैड इंट्रोड्यूस्ड अ मैकेनाइज्ड शू प्रोडक्शन मेथड। तो अब तक उसने 600 वर्कर्स हायर कर लिए थे फैक्ट्री में और बहुत सारे अपने मतलब प्रोडक्शन हाउसेस खोल लिए थे। इस टाइम पे क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई 1914 से 19, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में वर्ल्ड वॉर का कितना बेनिफिट लिया गया है। हाँ, कुछ उसमें बर्बाद हो गई, कुछ उसमें बच गई। और जैसे अगर एफएमसीजी की बात करें तो उनको बहुत फायदा हुआ। अगर हमने हमने अपनी टाइमिंग की बात करी थी, उन्हें फायदा हुआ बिस्किट्स, या फिर बिकॉज रेडीमेड सोल्जर्स को फूड मिला, या फिर हमने कोलगेट में भी देखा था तो उन्हें फायदा हुआ वर्ल्ड वॉर का। इन बाटा एंड इन टाइम्स की जैसे बाटा को हो सकता है फायदा हुआ, अब आप जब बताओगे तो पता चलेगा। लेकिन ना जो वर्ल्ड वॉर के अंदर मैक्सिमम जो कंपनीज थी, जैसे मान लो आई डोंट नो अबाउट बाटा, बट बाटा को फायदा नहीं हुआ। फिर तुम्हें समझ लिया उसने क्या किया। जितनी कंपनीज थी ना, मान लो कपड़े बना रही थी या सीमेंट बना रही थी या कुछ भी एक्सवाइजेड बना रही थी, जो इमेज, क्योंकि 5-5 साल दोनों वॉर चली, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, उस 5-5 साल के अंदर सारी कंपनीज को सिर्फ वॉर वेपन बनाने उसमें लगा दिया। अगर उनके पास वॉर के वेपन्स मतलब पिस्टल एंड बॉम्ब एंड वो, और अदरवाइज या उनके वर्कर्स एरिया को बना दिया हॉस्पिटल, और वर्कर्स को बेसिक ट्रेनिंग देकर वो बना दिया कि सिटी में अगर घुस जाएं तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है अपनी फैक्ट्री से, और जो सिविलियंस मरे या जख्मी हो उनको कैसे फर्स्ट एड देना है, एंड या उन कंपनीज के वर्कर्स को एज अ हेल्पर वॉर में भेज दिया कि हेल्प करो या रिकवरी करो। तो इसीलिए क्या हुआ, जो
मैक्सिमम कंपनीज हैं इस वर्ल्ड वॉर के अंदर खराब हो गई लेगेसी वाली कंपनीज के अंदर, इसीलिए वो लेगेसी है कि जिसने वर्ल्ड का वर्स्ट ऑफ द टाइम देखा वो बच के निकली। इफ यू कैन बिलीव मी, मैं तो गया हूँ ये कंट्रीज 2-3 बार, लंदन मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, तो ये 2 कंट्रीज हो गई, 2 बेल्जियम जिसका पहले नाम था ब्रसेल्स, उससे पहले उसका नाम कुछ और भी था, और चौथी ये बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत सुंदर, मतलब एक एक बिल्डिंग ऐसी है कि उनकी नक्काशियाँ देखने वाली हैं। फ्रांस मेन सिटी पेरिस, इटली मेन सिटी रोम, एंड जर्मनी, एंड ये मेन ब्रांड्स हैं जो मेन फैक्ट्रीज यहाँ हैं। छोटी छोटी तो बहुत सारी है, वियना, ऑस्ट्रिया, ये छोटी कंट्री है। इन कंट्रीज की एक एक बिल्डिंग और एक एक ईंट पूरी तरीके से तबाह कर दी। जो इसका बैकग्राउंड है, यूएस ने, तभी यूएस की एलाइज कहलाई जाती है, यूएस ने पैसा देकर और इनसे सोना लेकर, इनसे सोना लिया और पैसा देकर और अपने वर्कर भेजकर इन्होंने ये कंट्रीज को खड़ा किया, और जैसी वो हालत में थी वो वैसी ही फिर उनको रिस्टोर करा दिया। तो अब मैं गया जब भी तो देख के तो लगता है हाँ ये तो कितनी सुंदर है, ये तो वो बोल देते हैं ये 100 साल माने 200 साल माने, लेकिन जब इसको ध्यान से देखो तो समझ आता है ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो कि माइकल एंजेलो पूरा एक शहर बनाया, ही इज अ फेमस पेंटर। लियोनार्डो दा विंची जो कि साइंटिस्ट था एंड अ पेंटर, इन्होंने इटली के अंदर एक एक शहर गोद ले लिया काइंड ऑफ, और पूरा शहर मैप पे बनाकर, ड्राइंग बनाकर फिर इन्होंने ना वैसे वैसे वो शहर बसाए गए थे जो पूरे पूरे खत्म हो गए। तो हाँ, रेनेसेंस। सो ऐसे ही आप इनके जब किसी सिटी को पूरा देखना हो कैसे फॉर्म किया, तो उसमें ना इन्होंने जो बाहर की पहाड़ियां हैं उनको टूरिस्ट प्लेस बना रखा है। सो यू क्लाइंब द पहाड़ी इन बस और अ कार, एंड वहां से आप पूरी सिटी देख सकते हो कि किस तरह किस तरीके से इन्होंने फॉर्म किया। सो वर्ल्ड वॉर में, और जबकि ये उधर बहुत अर्ली हुआ था और मतलब बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत बाद में लेटर है। तो इसमें पता है हमें कंपनी से हम शुरू कर रहे थे, मैं वैसे ही डिस्कशन में आ गया बीच में, जब किसी कंट्री में जाते हैं और फिर वहाँ जाके जैसे हम कल्चर स्टडी करते हैं, लोगों को स्टडी करते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि वहाँ पे बस आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए ये बिल्डिंग पुरानी है या नहीं है। अगर नहीं है, न्यू है, इसका मतलब इन्वेडर्स अंदर आए थे, सोल्जर्स अंदर आए थे और तबाह करे गए। मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पापा ने बताया था एक पर्टिकुलर कंट्री का, मेरे को नाम नहीं आ रहा कौन सी कंट्री का पापा ने बताया था, उस कंट्री में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, मेरे को नाम नहीं आ रहा है, यूरोप की। ऐसा क्या हुआ? कहते क्योंकि ना इनके सोल्जर्स बाहर जा जाके लड़ते थे, तो क्योंकि वो खुद लड़ाके थे और बाहर जा रहे थे, तो इसीलिए उनकी कंट्री के अंदर कोई नहीं है, वो खुद ही लड़ने मरने के लिए 10 जगह गए थे, तो वो कंट्रीज बच गई। तो अलग अलग स्टोरीज हैं वर्ल्ड की। जैसे अभी हम छोटी छोटी वॉर्स होती है यूक्रेन रशिया, तो हम बोलते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे एंड इंडिविजुअल कंपनीज पे। तो हमें इससे पता चलता है जो लेगेसी कंपनी वर्ल्ड वॉर सर्वाइव करके आई हुई है, तो उनके लिए प्लीज ये स्मॉल मतलब वॉर पे मालूम सर, वैसे तो इनके जो उस टाइम पे मैनेजर्स वगैरह होंगे वो तो अब नहीं है ना, ऑलमोस्ट। तो फिर वो एक्सपीरियंस पास ऑन है, लेगेसी पास ऑन है किसी के पास जो आज के एमडीज। आप बताओ, मुझे मेरी लेगेसी पास ऑन करनी है, मैं क्या करूँ? जैसे आप बोलते हो आप ट्रेन कर रहे हो आगे अपने स्टाफ को, और अब किसी स्टाफ को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, वो छोड़ के चला जाए तो मैं क्या करूँगा? मेरी लेगेसी कैसे ट्रांसफर होगी? आपका ही क्वेश्चन है, मैं इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं माइंड। मैं क्या करूँगा? मान लो मैंने जतिन को ट्रेन किया, मैंने राजेंद्र को ट्रेन किया, इनका नाम भी लूंगा मैं, वो दोनों चले गए मेरे कभी भी किसी भी वजह से। सो
मेरी नॉलेज तो उनके साथ चली गई, सो वो उन आगे कैसे ट्रांसफर होगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत सिंपल आंसर करता है कि सोचने को लग जाती है हिमांशी, सोचना नहीं चाहिए, फट 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 निकलना चाहिए। बताओ। तो लेगेसी मतलब उनके साथ तो गया ना आपका जो भी ज्ञान है, मतलब यहाँ से चलेगा लेकिन उनके पास तो मतलब चीज नहीं तो पीआर कैसे, अच्छा, PR पीआर कैसे करेंगे? सर वर्क डन के मतलब जो आप जैसे आप बोलते हो कि जो हम काम कर रहे हैं इन द सेंस जो हम बहुत सिंपल आंसर है, आप बताओ। क्या हिमांशी को नहीं मिल रहा क्या? मेरी लेगेसी पीआर को या पीआर के स्टाफ को कैसे मिलेगी? मेरी लेगेसी क्या हो सकती है? सबसे बेस्ट लेगेसी जो मेरे को समझ में आती जो आपकी knowledge है। जो मेरी नॉलेज है, वो मेरे स्टाफ को एक इन्होंने का ट्रेनिंग देकर, मैं कहा ठीक है तो चले जाए। आगे किसी को कैसे मिलेगी? जो आपने बुक्स लिया उससे मिलेगी, अब जो बुक यही से answer है। और सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। और और मतलब जो वीडियोस वगैरह होते हैं उससे मिलेगी। हर फर्क दो चीजें इन्होंने आंसर दिया परफेक्ट विद कॉन्फिडेंस। सो वन, जो मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा या जो मैंने डॉक्यूमेंट किया, सो जो अब जैसे आज की डेट में मेरे को कोई डॉक्यूमेंट याद नहीं आ रहा जो मैंने बनाया, ठीक है, बुक है जैसे मेरी बुक है जो मैडम ने बोला, इन्होंने वो उसमें मेरे से आगे बढ़ गई सोच रहे हैं। सो वन इज द बुक एंड सेकंड इज द वीडियोस जो मैंने सोचा, क्योंकि जिस वक्त मेरे एडवेंचर चल रहे थे, हाँ, उस एडवेंचर के अंदर मुझे उसी वक्त लेगेसी क्रिएट करनी थी, बिकॉज ड्यू टू दैट एडवेंचर एनी डे एनीथिंग कैन हैपन। सो व्हेन एनीथिंग कैन हैपन ऑन एनी डे, देन सेकंड इन कमांड जो कि मेरे पास ये है, तो सेकंड इन कमांड मस्ट बी हैंडलिंग द कंपनी इमीडिएटली द वे आई वांट। क्योंकि अगर कस्टमर टूटा, सब ब्रोकर टूटा, वो सेकंड इन कमांड कितने साल लगाएगा? वो ट्रस्ट क्रिएट करने में बिना न्यू गाय, और वो न्यू गाय कभी आया नहीं, तो इसीलिए इमीडिएटली क्रिएट कर दिया लेगेसी के नाम पर। इस टाइम पे वीडियोस नहीं होते थे, बट दे आर रिच, दे गॉट कैमरास जिस पे वो रिकॉर्डिंग होती थी, लाइक चार्ली चैपलिन एंड ऑल, जो कि आज से 100 साल पुरानी वीडियोस हैं। तो 1912 या 1914 में वीडियो कैमरास आ गए थे। सो उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, बॉम्ब बनाने के डॉक्यूमेंटेशन, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के, या तो कागज से लिखे, उनको कहीं प्रोटेक्ट किया, या वीडियोस बनाई और वीडियोस बना के उन वीडियोस को प्रोटेक्ट किया। दोनों आंसर इन्होंने दिए, मैंने भी दिए। बाटा इज नाउ बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, और इसकी जो प्रिंसिपल सब्सिडियरीज हैं वो है बाटा यूरोप, बाटा नॉर्थ अमेरिका बेस्ड इन टोरंटो, बाटा एशिया पैसिफिक अफ्रीका बेस्ड इन सिंगापुर, और बाटा लैटिन अमेरिका बेस्ड इन मेक्सिको सिटी। तो 1931 में इनकॉर्पोरेट हुई बाटा शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो इनिशियली एज अ मतलब इसने कलकत्ता में एक कौन नगर नाम की सिटी में इन्होंने इनिशियली अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और 1934 में फर्स्ट बिल्डिंग जो बाटा की अपनी इन्होंने बनाई थी, जिसे इन्होंने नाम दिया था बाटा। एंड इसकी एक बहुत मतलब अच्छी स्टोरी है, एक सेकंड मैंने फन फैक्ट में डाली। तो जो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 1930 तक इंडिया में जो शू मार्केट था वो जापानीज इंपोर्ट से डोमिनेटेड था, यानी कि ज्यादातर जापानीज से इंपोर्ट होता था फुटवेयर। बट जब बाटा सेटअप हुई कलकत्ता में,
इन अ स्मॉल अच्छा, आप इतनी पुरानी बात कर रहे हो। अच्छा, आई वाज थिंकिंग ये आज की बात है। उस टाइम 1930 तो इन अ स्मॉल विलेज नेम कोनर, ये कोलकाता में एक विलेज है, वहाँ पर इसने अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया था। तो विद इन 2 years जो बाटा शूज की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, एंड जो प्रोडक्शन साइज है उसे भी डबल कर दिया गया था, और उस टाउन का नाम भी डाल दिया था बाटा नगर, मतलब अपॉन द नेम ऑफ द बाटा कंपनी। तो ये ओनली मतलब क्यों इसकी डिमांड इतनी बड़ी थी, मुझे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये कैनवस से शू बनाए थे जो बहुत अफोर्डेबल और लाइट वेट थे, जिसकी डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी। कैनवस के शूज कौन से होते हैं सल्ला जी? क्या कैनवस वाले शूज कौन से होते हैं? कौन सा कैनवस, उन्होंने बोला ना पहले भी एक वर्ड यूज किया, कैनवस शूज। लेदर वाले थे नहीं, लेदर की जगह कैनवस के शूज। वो जो कपड़े जो होते हैं, कपड़े वाले White वाला वाइट जो- वाले जो कपड़े स्कूल में चलते हैं, हाँ ये वाले ये ये हमारे स्कूल में चलते हैं। हाँ, इसलिए मैंने पूछा ये कैनवस याद भी है कौन से हैं या सही कपड़े इसमें हैं। लिखा है कि ऐसे में ब्लैक भी होते हैं और वाइट भी होते हैं, वाइट वाले भी। सही है, देखो those who grew up in India in 70s, 80s and 90s would स्कूल में पहनती है ना have ऐसे, स्कूल में ये हाँ, स्कूल में ऐसे would have worn these at one point or another, because ये टेनिस शूज को स्कूल शूज भी मतलब स्कूल शूज भी थे, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे हाँ। वो फ्राइडे वाइट ड्रेस के हाँ साथ ये आपने बिल्कुल मेरे सही डॉटर बोला। भी चलते हैं ये ऐसे वाले। ये इनको पहले ना ये मैंने वर्ड यूज किया टेनिस शूज को। टेनिस शूज क्यों बोलते हैं? टेनिस खेलते हुए ना और खासकर टेनिस और बैडमिंटन हम लोगों को बिल्कुल फ्लैट चाहिए। टेनिस के अंदर हम इसको पता है कैसे बनाते हैं? जब आप नॉर्मल शूज तो देखे ही हैं जिसमें नीचे ग्रूव्स होते हैं, टेनिस वाले शूज होते हैं क्योंकि वो बदरपुर पे खेलना होता है, तो ना वो पहले ही नीचे से बिल्कुल चिकने आते हैं। जो लकड़ी वाला बैडमिंटन होता है उसमें नीचे लगी होती है गम, उन्हें बोलते हैं गम सोल। और टेनिस वाले शूज होती है जो कि नॉर्मल सतह पे तो ना ही चलो तो अच्छा है, पानी पड़ा होगा तो बंदा गिरने के चांसेस रहता है। वो मेरे पास थे जब मैं टेनिस खेलता था, बिल्कुल नीचे से प्लेन होते थे। उससे ना जैसे बॉल, जैसे मान लो ये कोट है इतना चौड़ा, बॉल उधर आई तो मेरे को वहां से मार कर फटाफट उल्टा आना है, क्योंकि वो बंदा, मैं एकदम कोने पे पहुंच गया तो वो बंदा वहां से यहाँ मारेगा। हाँ, तो हम क्या करते थे, वी स्किट करके वहां जाते थे, मारा एंड वापस। तो वो स्किट करने के मतलब बदरपुर पे स्किट करने के काम आते हैं। तो लेकिन ये ट्रेनिंग उसे गिरते शुरू में तो गिरते बहुत है। तो ये कैनवस वाले शूज के नीचे सोल कम होता था, तो इसीलिए ना ये मतलब 15-20 दिन 1 महीने में ये फ्लैट हो जाते हैं। और फ्लैट होने के बाद फिर आप मारो स्किट करो, शॉट लो एंड कम बैक। और सर ये पूरे वर्ल्ड में जो टेनिस शूज है सबसे पहले मैन्युफैक्चर इंडिया में हुए थे, और वो भी एक बाटा में करे। बताओ, ये तो मेरे को भी नहीं पता। हाँ, तो मैंने फन फैक्ट में डाल दिया था। और एक ये बाटा नगर वाली चीज अच्छी थी, वो टाउन का नाम दे दिया बाटा नगर। हमारे आसपास याद करो, जैसे वो शिकंजी वाला है मेरठ, हरिद्वार या मेरठ जाओ तो मोदी नगर, वो मोदी मिल्स वालों की, ऐसी मोदीपुरम। देन यू विल गो तो अब नए हाईवे पे तो नहीं आता, बट ओल्ड हाईवे पे मोदी नगर, मोदीपुरम और रामाप्रस्था नगर, ये तीनों ऑन द हाईवे पड़ते थे पुराने वाले। देन व्हेन वी गो टू मेरठ ना, अब तो नया बन गया इसलिए अब नहीं आएगा, बट अर्लियर वो बना ही नया हाईवे इसलिए क्योंकि मोदी नगर, मोदीपुरम, ऐसी टाटा नगर और बहुत सारे बने हुए 10 का बाटा नगर। Today, India is the second largest producer of shoes, और second largest consumer भी है, और जो first largest producer है as usual चाइना।
इंडिया की जो शू मार्केट है, जैसे हमारे मैं नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूँ, बीपी शालीमार की मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, जस्ट जितनी देर में बैठा हूँ नॉलेज ऐड करूँ। हमारे दिल्ली के अंदर, दिल्ली जब इंद्रप्रस्था थी, और इंद्रप्रस्था से पहले मतलब पांडवों की इंद्रप्रस्था थी, उसके बाद इसका नाम चेंज करके जब दिल्ली हुआ, फिर नई दिल्ली भी ऐड हो गया। दिल्ली में हम इसको एक नाम और बोलते हैं वॉल्ड सिटी, वॉल्ड WALL वॉल्ड सिटी। वॉल्ड सिटी क्या चीज है? वॉल्ड सिटी है चांदनी चौक। हाँ मैं कहूँ सर और नहीं क्या तो बात आती है। तो इसको वॉल्ड सिटी बोलते हैं। वॉल्ड सिटी का क्या मतलब हुआ? लाल किले का एरिया। तो पहले क्या था, दिल्ली के आसपास कुछ नहीं था। उस दिन जब वो मीशा जागी थी ना, तो मैंने उसको 2-3 ना जब हम कमलानगर से आते तो ना राणा प्रताप के आगे 2-3 गुम्बद देखे बने हुए, वहाँ पे 2-3 गुम्बद बने हुए जिससे क्रॉस होते राणा प्रताप कमलानगर जाते। मैंने कहा, तो मैंने बताया, मैंने ये पता नहीं क्यों बने हुए। तो दीज आर द साइंस के अब आप दिल्ली की सिटी में एंटर कर रहे हो, लाल मेन एंट्रेंस तो लाल किला जो ऐसे वो बने हुए हैं। हाँ, डोम शेप। हाँ, हाँ। तो वो डोम शेप क्या है कि राणा प्रताप से दिल्ली की सीमा प्रारंभ हुई है। तो ये है GT करनाल रोड, जहाँ से आजादपुर से पंजाब, पंजाब से अमृतसर, अमृतसर से पाकिस्तान, लाहौर, पाकिस्तान से अफगानिस्तान। ऐसे ही जब मैं अभी लद्दाख गया तो वहाँ पे बोलते हैं खारदुंगला, जहाँ पे ब्रेकिंग इज एन इशू, गोल्ड सूख रूट, गोल्ड सूख रूट का एड सिल्क रूट। गोल्ड और सिल्क कहाँ होता था? चाइना। चाइनीज ने पहले सिल्क बनाया, वो थ्रू लद्दाख, थ्रू खारदुंगला एंड चांगला पास। अब ये पास क्या है? 2 पहाड़ खड़े हैं, 1-2, इन या तो पहाड़ के ऊपर चढ़कर आओ, या पहाड़ के बीच में जो वैली का एरिया है वहां से आओ। तो इसलिए इसको पास बोलते थे। इनको वहां पर गोल्ड सूख रूट एंड सिल्क रूट, वहां पर होटल के नाम नहीं है, सिल्क रूट पे। तो ऐसे सिल्क आता था। ऐसे ही दिल्ली में जो डोम बने हुए हैं, डोम से नाउ यू आर एंटरिंग दिल्ली, ये राणा प्रताप पे है बने हुए, कभी भी जाके देख सकते हो। ऐसे ही मैंने उनको बच्चों को बताया, मोरी गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, ये गेट क्या नाम है? देयर आर रियली गेट्स। वो गेट से क्या होता था? कश्मीरी गेट पे गेट था, लाल किले से निकले हो, अभी ये कश्मीरी गेट है, यहाँ से ये रास्ते था सीधा कश्मीर चौक। अजमेरी गेट जहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह है, अजमेर चौक। मोरी गेट का मेरे को नहीं पता, ऐसे बहुत सारे, लाहौरी गेट, वो लाहौरी गेट चांदनी चौक में जगह है, वहाँ एक गेट बना हुआ है, ऐसे डोम, वहाँ से सीधा ये रास्ता लाहौर जाएगा। ये मैंने उस सिम्मू और ये जब में बता रहा था, प्रेरणा की न्यू जो मेरे को नॉलेज है। ऐसी वॉल्ड सिटी है। वॉल्ड सिटी का क्या मतलब हुआ? द प्लेस वेयर लाल किले के अंदर पूरी वो है। ये वॉल्ड सिटी जब खुली तो सबसे पहले क्या एरिया बता? चांदनी चौक, आज से 150 साल पहले। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो दिल्ली के रईस हैं और सारी होलसेल की मार्केट है वो चांदनी चौक सदर जाते हैं। जितने खानसामे हैं जो लाल किले से निकले, औरंगजेब लास्ट, लाल बहादुर शाह जफर was the last king of बहादुर शाह जफर was the last king of India। उसके मरने के बाद उसके जितने मुगलई खानसामे थे, मतलब खाना पकाने वाले, वही करीम और अल जवाहर, अल जवेहरी, ये सब इन्होंने करीम जामा मस्जिद के आगे अपने 100-120 साल से दुकानें चला रखी है। वो जब चांदनी चौक से निकले लोग, वहां के रईस, क्योंकि वो हो गया एकदम पैक्ड, देन दे केम टू कमलानगर, शक्तिनगर। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ ये बता रहा हूँ। कमलानगर, शक्तिनगर, शक्तिनगर के बाद अशोक विहार बसाया, अशोक विहार के बाद उन्होंने शालीमार को बसाया, राणा प्रताप को बसाया, जहाँ मेरी नानी है उसे। शालीमार में जो दिल्ली के 80% ज्वेलर्स हैं वो शालीमार में रहते हैं। कौन से ब्लॉक में? ये आपको पता भी नहीं होगा। BR ब्लॉक, जो एवरब्रिक के इस तरफ, एवरब्रिक से जस्ट पहले गली अंदर जा रही है जिसके कोने पे जूस वाला है, उसका पूरा ब्लॉक BR ब्लॉक है। उस ब्लॉक की पूरी सिक्योरिटी वो ब्लॉक वाले करते हैं। हर गली के अंदर, जो गली के पीछे गलियां नहीं होती, उसके अंदर, हाँ,
उन गलियों के अंदर मैंने खुद अपने खंभे और लाइटें लगा रखी हैं। याद रखना शायद में रहते हैं, हमें भी पता होता, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो ये BR ब्लॉक बना जो कि दिल्ली के अब एक टाइम पे 80 थे, अब क्या है वो गुड़गांव नोएडा बसने से थोड़े से निकल गए लोग, बट 80% दिल्ली के ज्वेलर, चांदनी चौक के ज्वेलर वो रहते थे BR में। दिल्ली के सबसे बड़े जूते वाले कौन सा ब्लॉक? हमें नहीं पता। हमारी कंपनी में कौन कौन से क्लाइंट हैं जिनका जूतों का बिजनेस है? क्योंकि मैं बाटा पे आ रहा हूँ इसीलिए मैं जूते पहले बताया, ये सारी कहानी सुनाई। नहीं, मेरे को नहीं पता किसका है यहाँ पे। नीरज, पंकज, राजकुमार जी, अच्छा, इनका सबका शुभ का है। पवन एंड पवन कुमार जी, BP30, BP40 है जो उनका। ये जितने बीपी वाले हैं, हाँ। बीपी ब्लॉक में या तो रहते हैं रामकिशन सिंघल जो MLA थे, या रहते हैं अपने शालीमार क्लब के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा, और सारे जूते वाले, मैक्सिमम कोठियों के अंदर जूते वाले हैं, एंड कुछ में मंडी वाले भी है। जैसे संजीव है मेरा एक दोस्त, उसका भी बीपी है, वो बाद में शिफ्ट हुआ। तो जितने जूते वाले हैं उन्होंने बीपी ब्लॉक को घेर रखा है। तो कई सारी हैं हमारे शहर में अनोखी चीजें। देयरफॉर आई केम टू बाटा। बाटा के साथ क्या चैलेंज आया जो मेरे को इन पवन जी एंड राजकुमार जी फैमिली में रहा, चाइना से जितना इंपोर्ट हो रहा है इन्होंने इन लोगों का जूता बिजनेस खत्म कर दिया। वो घटिया शू है, रीमटेरियल, वो मटेरियल क्या है मैंने देखा है, जिस मटेरियल से चाइना के जूते बनकर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने मना किया था। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब वो मटेरियल, कैमरा पे बहुत गलत बात बोलने जा रहा हूँ, इट कैन बी अ डम, इट कैन बी अ बैड, इट कैन बी एनीथिंग। जरूरी है वो पॉलिथीन हो या कैन हो या कुछ भी हो, कैन बी। इसीलिए रेड के क्लोथिंग को मना करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। वो कहते हैं टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक क्या मटेरियल है, कैन बी एनीथिंग। जस्ट सोचो, बैग इज थ्रोन विद ब्लड एंड इट गॉट प्रोसेस्ड डाउन। जब मैंने ये दो वर्ड बोल दिए, बाकी तो सारी जिंदगी आप समझ लो क्या हो सकता है, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए चाइना के सामान एंड उसके अंदर एप्पल एंड फोन्स और एवरीथिंग इज चाइनीज, बट जस्ट थिंक हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं। तो टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक कलर नहीं है, टॉक्सिक केमिकल नहीं है। ये कहाँ बिकता है, कहाँ बनता है? जितनी गरीब अरब कंट्रीज हैं, जितनी गरीब अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये पूरे शहर का कूड़ा, मैं तो वीडियो देखे, पूरे शहर का कूड़ा अपनी छत पे सुखाते हैं, वहां से ये चाइना जाता है। शूज एंड मोबाइल कवर्स, 50, 40, 30 वाले कवर्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या है। हाँ भाई, वो मैंने कहा 3:30 बजे बैठना है, तो उससे पहले अगर वो जो उस दिन हमारी डिस्कशन हो रही थी कि क्या 4 ऑप्शन है, तो उससे पहले अगर डिस्कशन करनी है तो बैठ जाओ, मैं जाता हूँ, क्योंकि फिर वो सामने सामने। हाँ फिर कुछ भी नहीं पता। बस आ रहा हूँ, मैं उठ गया, मैं ताऊजी के भी हूँ। ठीक है। सो बाटा एंड हश पपीज एंड रिबॉक, नाइकी, जिनको क्वालिटी चाहिए दे आर गोइंग टू दी स्टोर्स, और जिनको क्वालिटी नहीं चाहिए एंड बिफोर गोइंग, बिकॉज 2 लेडीज आर सिटिंग एंड कैमरे में भी हो सकता है हमारी शिवानी, वो तो कहती है वो देखती है, बाकी किसी ने मेरे को नहीं पता, और मेरा कोई बच्चा देखता है कि नहीं देखता। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर माई लेडीज इंक्लूडिंग बच्चीज। मैंने, क्योंकि शूज हैं और शूज पे ही हम बात कर रहे हैं, मैंने जैसे मेरी मॉम को देखा, मेरी मॉम का क्या जूता पहनती थी, चप्पल पहनती थी, डॉक्टर स्क्रॉल, जो हमें नाम दिया। डॉक्टर स्क्रॉल थोड़े से महंगे आते हैं, 2500, 3000। डॉक्टर ये 3000, 10,000, या मैंने जैसे नाई के लिए, अभी रनिंग के लिए 10,000, 12,000, इनमें ऐसा क्या मटेरियल है जो पंजाब शू नहीं दे रहा चाइना में?
कुछ तो है जो कि वो 10,000 का मैं खरीदने जा रहा है या 10,000 का रनिंग मेरा शूज। एक्सपीरियंस है पंजाब शूज से। मैंने एक बार फुटवियर परचेज किया, 2 दिन चला, 2 डेज, और वो पर्सन लास्ट बार था मेरा वहाँ पर। मतलब ऑब्वियसली कोई क्यों वापस जाए। नहीं, पर वो देखो वो चॉइस है। जैसे लाइक कई बार इमरजेंसी में जल्दीबाजी में हम लिया है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा पंजाब शू इज गलत आदमी। नहीं, बिल्कुल जो उधर ही है एबी वाला, एबी ब्रांच। एक तो एजेंट है पंजाब शू, एक तो ये है ना जो हमारे थर्सडे मार्केट के थर्सडे मार्केट के बाहर। रेट अपडेट कर दिए थे? हाँ अच्छा ठीक है। नहीं, मैं क्योंकि मेरे को उठना है एक बार, मैं पहले फटाफट से जो मेरे को लेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं कैमरा पे शेयर कर दूँ। शिवानी के साथ भी आप शेयर कर लेना, और आगे अपने अपने घर के और अपनी मम्मी वगैरह उन सबके लिए ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट मेरी रिसर्च में शेयर कर रहा हूँ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग बाटा। आई एम नॉट सेइंग पंजाब शू गलत है या घटिया सामान बना रहा है व्हाट्सएवर। वो जो मेरे को कंफर्टेबल है, जो मेरे को अफोर्डेबल है, मैं वो ले रहा हूँ। मेरे को क्योंकि रनिंग वाले वेज में चाहिए था तो मेरे को 10-12 हज़ार, अदरवाइज मैं भी 2-2.5 हज़ार से ऊपर का जूता नहीं पहनता था वंस अपॉन अ टाइम। ये पहली बार है मेरी लाइफ में कि मेरे को 10-12 हज़ार के 3 जोड़ी खरीदने पड़े बिकॉज मेरे को कुछ मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी थी। मैंने वो लग्जरी के लिए खरीदे, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे, ठीक है। वहां पर कोई लिमिट नहीं है। मैराथन्स में 10,000 से तो स्टार्ट होता है, जो कि बेसिक है, से लेकर लाखों में जूता जाता है क्योंकि उतना ही लाइट होता जाएगा। अभी नाइकी ने एक जूता लॉन्च किया है 10 लाख रुपए पे है। वो नॉर्मल मैराथन्स वालों पे टेस्ट किया तो वो उनकी स्पीड इंक्रीज होती है उससे। मतलब उसके अंदर उन्होंने स्प्रिंग लगाया है, क्या लगाया, स्प्रिंग्स लगाए हैं, तो अपने आप आपका शू इतना बाउंसी हो जाता है कि आप खुद भागते हो। सो लेडीज के लिए क्या स्पेशल था, मैंने जैसे मॉम को देखा और बहुत सारी लेडीज को देखा तो मैंने देखा ये सारी कैसे कुछ देखा है ना, देखा ही होगा। ऐसे चलते हैं। हाँ, पाक पाक वगैरह में देखा है। हाँ, ओल्ड लेडीज स्टार्टिंग फ्रॉम एज 40, 42, 45, 50 ऐसे कुछ होती है। और तो ये आदमियों के घुटनों में इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? मतलब आप 100 में से एक आदमी देखोगे और 100 में से 50-60 औरतों का आफ्टर सर्टेन एज ये वाई तो वो ना कि मेरे को क्वेश्चन आया, मैं इसे बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो मैंने इसकी जब स्टडी करी, वन रीजन कैल्शियम लॉस एंड एवरी मंथ ब्लड लॉस। ब्लड के अंदर कैल्शियम भी जा रहा है, ब्लड भी जा रहा है, टिश्यूज भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो एवरी मंथ प्रोसीजर है, उसको तो कुछ करेंगे ना, भगवान ने दिया। फर्स्ट सबसे ज्यादा पाइल्स एंड घुटनों की प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ डिलीवरी। सुना नहीं है, इज बिकॉज ऑफ डिलीवरी ऑफ अ किड। डिलीवरी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इन लेग्स के साथ हम दूसरा सबसे बुरा काम क्या कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज, बैड फुटवर्क। बट सर पता है, माय दादी यूज्ड टू बी डॉक्टर शोल ओनली, और फिर भी उनके लास्ट 10 इयर्स जस्ट टेल मी, डॉक्टर शोल उन्होंने कौन सी एज से शुरू किया? When she was a 5 year age या 10 year age या 15 year age, तब भी वो डॉक्टर शोल पहनते पर कहते थे हील्स वगैरह पहनते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। सिर्फ हील नहीं, फिर आप फ्लैट पहनते हो, फ्लैट उससे बुरा है। जो आपने फुटवेयर यूज कर रहे हो उससे भी बुरा है। फ्लैट नहीं पहनने। मुझे भी मैं आपका पैर ऐसे सीधा है, हाँ, तो कैसे टेढ़ा है? कैसे सीधा? मेरा पैर नीचे से सीधा है कि ये ऐसे कर्व आ रहा है? हाँ, तो ऐसे वो तो सब नहीं आता है। तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ, मैं ऐसे जूता दे रहा हूँ, देखो मेरा हाथ देखो ऊपर से, मैं इसको जूता ऐसे दे रहा हूँ कि मैं ऐसे दे रहा हूँ? अगर मैं ऐसे दे रहा हूँ जैसे आपने दे रहे हो, इसको सपोर्ट कैसे मिला? हील्स में ये इशू, मतलब हमारा वो सीधा है, हमारा सीधा नहीं है, हमारा पैर ही शू जो हम पहन रहे हैं और जो हम उसमें गैप आ रहा है। और हम जो ये चप्पलें यूज कर लेते हैं, मतलब सभी करते हैं, वो जो चप्पल्स यूज कर रहे हैं, चप्पल ही पहन। हाँ, तो वो भाई अब
मैं आपको सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पे फूड ऑफ थॉट दे रहा हूँ कि जी ये थॉट है, आप सोचो आपको क्या करना है। जब तक अब या तो ये करो कि जब तक मेरे को प्रॉब्लम मेरे सर पे पड़ेगी नहीं तब तक मैं नहीं करूंगी, नहीं तब तक। इन्होंने क्या बोला, मेरी दादी डॉक्टर शोल यूज कर रही है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कब कितने से साल यूज से, कर, हाँ कितने साल से? बचपन से वही पहन रही है। तो वो जो डोंट माइंड मी सेइंग, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज करके जा रहा हूँ, जो ये 100-200 वाली जूते चप्पल टाइप्स आते हैं ना, ये मतलब मैं मम्मी को देखता था, जहाँ दुकान 100 का 150 200 पसंद तो आ जाए तो मैं लेने नहीं कहते, 500 वाला पसंद है 500 वाली ले, कोई तो होता है कि 250-300 वाले पसंद आ जाते तो ले लो, सेल लगी है तो। आगे के लिए जो थॉट है वो ये है कि ये सोचो कि मेरे पैर का बना मेरे पैर का नुकसान कर रहे हैं। बाटा अगर वो जूता 2,500 का ले रहा है, पंजाब शू या वीर बाजार या सोम बाजार में मेरे को 100, 150, 200, 400, 500 का मिल रहा है। बस इतना सोचना, क्या ये मेरे या मेरे बच्चों के पैरों के लिए? पंजाब शूज में तब लेती जब वहाँ पे सेल आता है, वही सेल issue में नहीं सस्ता है। देते हैं। वो इशू नहीं है तो अंदर वो अगर वो महंगा दे तो अच्छा हो गया, बाहर सेल में खराब हो जाएगा तो नहीं, फिर मैं वो नहीं कह रहा, फिर मैं सिर्फ ये थॉट दे रहा हूँ कि क्या वो शू ठीक है मेरे पैर के लिए, या वो चप्पल या जो चीज है। देखो आज हम गलत अपने माइंड को कैसे भी समझा ले, जब वो प्रॉब्लम शुरू होगी ना तो वो होगी, उसके बाद वापसी नहीं है। Prevention is better than cure. आप उसके बाद आप 50,000 का जूता ले लो, जिस दिन ये गए उस दिन ये गए। मुझे पता है मेरा पेन के लिए मैंने क्या किया। मतलब ऐसे ही ट्रू है कि हम जितना रनिंग और वॉकिंग करेंगे तो नीज उतना ही स्ट्रांग होगी, मतलब हाँ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, इट्स उसके साथ ईटिंग हैबिट्स भी चाहिए। अभी रनिंग से मतलब कुछ नहीं है, जो मतलब हम अगर मतलब रनिंग तो नहीं करेंगे, वैसे भी सैर जैसे कि मतलब जैसे जो आपकी एज है या अगर नी में कोई पेन नहीं है तो एक आप रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, मैं डेडलिफ्ट शुरू कर रहा हूँ, तो मैं वो 10-12 हज़ार का डेडलिफ्ट मीन्स, हाँ वो लिफ्टिंग इज नॉट कि जो मेरे को ये बनाना है ये बनाना है, नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो मेरे को ये बनाना है सो दैट मैं यहाँ से आगे जाऊँ। So when I stand and I lift the weight, so वो यहाँ से यहाँ प्रेशर देगा काफ पे, then यहाँ देगा, and when I lift it this way, तो वो मेरे हाथों को नहीं बना रहा है, वो मेरे पैरों ने वजन उठाया मेरे शरीर का। तो जो जितना भी 80 किलो वजन उठाने के बाद जो मैंने यहाँ 40 किलो उठाया है, तो वो मेरे पैरों को फॉर्म करेगा, वो मैं सर पे नहीं लेके जा रहा, वो यहीं पर लेकर मैं उसको छोड़ दूंगा, जस्ट फॉर माई लेग्स। वो मेरी कमर या मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरी लेग्स फॉर्म करेगा। सो ये मेरा पर्पस था बताने का कि बाटा हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक जोड़ी ले लो, बुरी वर्ड्स लगे सॉरी, एक जोड़ी ले लो, एक जोड़ी में मेरे को देखा, मैं अभी ये चला रहा हूँ ये वाले, हाँ। इसके अलावा मैं जूते नहीं पहन रहा, जब टूट जाएंगे तब नया ले आऊंगा। 1 साल चले 6 महीने चले, एक जोड़ी ले लो, बट ले लो क्वालिटी वाला। हेलो, आगे सिर्फ पैर है ना, मतलब वही एक एक बॉडी पार्ट की आज हम ये कंपनी डिस्कस कर रहे हैं, कल कोई और करेंगे, मेरे को कोई और बॉडी पार्ट याद आएगा। बट लेडीज के साथ की 2 प्रॉब्लम्स पे ध्यान रखना, वन बिकॉज ऑफ नेचुरल बर्थिंग एंड पीरियड्स एंड ऑल दो स्टफ, बॉडी का सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एंड प्रोटीन लॉस होता है सबसे ज्यादा। सेकेंड, ड्यू टू प्रेगनेंसी अगेन कैल्शियम एंड प्रेगनेंसी ज्यादा, पैरों पे प्रेशर। थर्ड, हम खुद गलती कर रहे हैं बिकॉज ऑफ शूज, वो दोनों प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कर सकते उसको भी नहीं कर रहे, वो कर लेना। ये मेरी एज अ बड़ा एडवाइस है। अब आप लोग कंटिन्यू करो। सरला जी, क्योंकि 3:30 पौने 4 हो गए हैं, बाई चांस ऐसा हो ना कि आप निकल रहे हैं, ये कैबिन चाहे ऐसे ही छोड़ देना, मेरा मोबाइल बस मेरे को दे देना। दे दूंगी। हाँ,
चलना है कितना टाइम 42 चाय लो क्या चाय वगैरह कुछ भी मम्मो नहीं। नहीं तो ये कुछ ब्रांड्स है बाटा के, हश पपीज, बाटा रेड लेबल, बबल गमर्स, नॉर्थ स्टार, मैरी क्लेरी, डॉक्टर शोल, बाटा कॉम्फिट, एम्बेसडर, पावर। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं। और आपकी डिमांड पे नहीं अच्छा लगा मुझे, मैंने उसमें बुक्स में डाले थे ना ये पॉइंट्स, तो मतलब सही है कि उसके बारे में उसने क्या किया, कैसे कितनी एजुकेशन ये सब चीजें, तो सही तो तो इसका चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मिस्टर अश्वनी विंडलास। तो ये पहले देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज में इनका एक्सपीरियंस रह चुका है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, हिटाची, MGRM लिमिटेड, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड और जुबिलेंट फूड वर्क्स। आपको पता है कौन सी कंपनी है? जुबलेट हमने सुना है, जुबिलेंट फूड वर्क्स। हाँ नाम तो सुना है देखो। सोचो आपने मतलब हमने नहीं नाम सुना है कि यार मतलब वो नहीं आ रहा। डोमिनोज इस नाम से रजिस्टर है। डोमिनोज पता है ना, डोमिनोज पिज्जा। तो ही सर्व्ड ऑन बोर्ड्स ऑफ मैक्स इंडिया लिमिटेड। जो मैक्स इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है उसमें 25 साल तक ये उनके बोर्ड पे रहे थे। ही हैज बीन द फाउंडर MD ऑफ जो हच मैक्स टेलीकॉम है, जो लेटर वोडाफोन इंडिया हच जो है वोडाफोन बन गया था उसके MD एंड वाइस चेयरमैन एंड MD ऑफ रिलायंस टेलीकॉम। तो टेलीकॉम में भी इनका मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। MD है राजीव गोपाल कृष्णन। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन है MBA फ्रॉम FMS और BCom। इनका पहले एक्सपीरियंस देखते हैं या पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और इन्होंने बाटा शू कंपनी को ज्वाइन किया था 1990 में एंड 31 इयर्स का इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और हम कंपनी को तब भी अच्छा मानते हैं अगर कोई बहुत पुराना मैनेजर MD हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, बिकॉज अगेन उसका एक्सपीरियंस, उसकी लेगेसी, मतलब ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कि मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चर्न नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं और फिर नए आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि दे नो द चैलेंजेस जो आ रहे हैं और उनको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पता है कहीं ना कहीं इतना टाइम कंपनी में रह के। तो ये पहले इन्होंने इनकी क्या पहले पोजीशन थी, डायरेक्टर ऑफ होलसेल चैनल सेल्स और मार्केटिंग के बेसिकली थे ये, और वो भी बाटा कनाडा वाले के। और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बाटा इंडिया लिमिटेड इन रिटेल ऑपरेशन एंड होलसेल डिवीजन। वैसे ये बाहर बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, जैसे कि MD ऑफ बाटा बांग्लादेश फॉर 1 साल, MD ऑफ बाटा थाईलैंड फॉर 3 years। और जो होल टाइम डायरेक्टर एंड CEO है वो एक इंडियन है, संदीप कटारिया। तो ये मतलब अब ये ग्लोबल CEO ऑफ बाटा ब्रांड बन चुके हैं, जो कि इंडियन है बट जो ग्लोबल ब्रांड है बाटा का वो उसके CEO बन चुके हैं। एंड मिस्टर संदीप कटारिया इज अ बिजनेस एंड मार्केटिंग लीडर। इनके पास भी 25 साल का एक्सपीरियंस है इन कंज्यूमर प्रोडक्ट और रिटेल इंडस्ट्री में। और ये CEO बने हुए इन्हें 3 साल हो गए हैं। और इनका एक्सपीरियंस देख लेते हैं। पहले क्वालिफिकेशन इनका IIT दिल्ली से है, इंजीनियरिंग एंड PGDBM किया था XLRI से। और जो इनका एक्सपीरियंस है वो है 24 years ऑफ एक्सपीरियंस एट यूनिलीवर, यम ब्रांड्स, वोडाफोन इन इंडिया एंड यूरोप बिफोर ज्वाइनिंग बाटा। तो मैनेजमेंट डन, हिस्ट्री डन। इसके बाद
हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर एंड थर्ड लार्जेस्ट फुटवेयर कंज्यूमर ग्लोबली। और मतलब सेकंड है, फर्स्ट कौन है? चाइना। चाइना। वो एक्चुअली क्योंकि बहुत सस्ते देता है, तो खुद सोचो कि इतना सस्ता अगर वो दे रहा है तो वो क्या डाल रहा होगा। हाँ, कोई भी चाइना की जगह सुई देखनी तो सस्ते बहुत सस्ता हो सकता है कि जो लुक वाइज इतने सुंदर होते हैं। हो सकता है जो मार्केट्स में मिलते हैं, थर्सडे मार्केट्स एंड ऑल, वो चाइनीज ही होते हैं। चाइनीज है ना, मैंने परसों मेरी बेटी को इतने पसंद आ गए, मैंने ले लिए 200 रुपए के हैं, और वो देख के एक ही डाल के देती है क्या 1 पैर, मतलब लेफ्ट के शू, फिर बड़ी मुश्किल से एक अलग अलग मिले, क्योंकि वो ऐसे नहीं है ना कि पेयर रखा, वहाँ बहुत सारे रखे होते हैं, और आप देखोगे ना कि लगेंगे नहीं कि 200 रुपए के शू। तो चाइना के पास सबसे ज्यादा मतलब चाइना प्रोड्यूस करता है, और कंज्यूमर्स में थर्ड लार्जेस्ट पे इंडिया है, यानी कि इंडिया रिलीज करने दो, क्या रिलीज कर दो? 2 शेयर रिलीज करने हैं। कौन से है? अरे राज जी ने दिया है। अच्छा आ रही, हाँ। तो इकोनॉमिस्ट इंडिया में जो है ना फुटवेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी। बेसिकली कोई भी रिटेल इंडस्ट्री होती है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ेगी और इंडिविजुअल मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो उनका जो है कंजम्पशन बढ़ेगा, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और इससे वो और ज़्यादा मतलब अच्छे बेसिकली कोई भी रिटेल इंडस्ट्री, नॉट फुटवेयर, नॉट जस्ट फुटवेयर इंडस्ट्री, कोई भी रिटेल इंडस्ट्री हो, जितना इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा वो ग्रो करेगी, बिकॉज जितनी इनकम बढ़ेगी लोग उतना स्पेंड करेंगे और चीजें खरीदेंगे। हिमांशी अब बोलोगी मैं एक रिलीज, फिर टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम कम होता है, आप बोल मैं तो जो मेन फुटवेयर मार्केट है इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 10%, while वुमेन फुटवेयर मार्केट इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 20%। तो जो वुमेन की फुटवेयर मार्केट है वो ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रही है एज कम्पेयर टू मेन फुटवेयर मार्केट। किसका? चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इनकी फैक्ट्रीज कौन कौन से लोकेशन पे है? तो कंपनी की इंडिया में 4 फैक्ट्रीज हैं, एक बाटा नगर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, एक बाटागंज पटना बिहार, एक बाटा शतक इन तमिलनाडु एंड पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया जो बेंगलुरु कर्नाटका में है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फुटवेयर एंड मार्केट साइजेस। तो कितने तरह के फुटवेयर होते हैं, जैसे कि हमारे पास कैजुअल फुटवेयर होता है, स्पोर्ट्स एंड एथलेजर होता है, फॉर्मल और आउटडोर फुटवेयर होता है। तो जो कैजुअल फुटवेयर है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज उसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है विच इज 66%। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड एथलेजर का मार्केट शेयर है 98%, फॉर्मल का मार्केट शेयर है 10% और आउटडोर का सिर्फ 4%। तो बाटा की बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी है? जो हमारा रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर में रिटेल इज अ हेट्रोजीनियस सेक्टर, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। अगर हम बाटा की जो स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसे डिस्कस करते हैं और फिर उसके कॉम्पिटिटर से अगर कंपेयर करते हैं, तो बाटा की बिजनेस स्ट्रैटेजी है दैट इट caters to all the sector. It tries to cater to all the sectors such as economy segment, mid segment and premium segment. हमारे पास बेसिकली 4 तरह की सेगमेंट है इन दिस पिरामिड। सबसे पहले हमारा आता है मास सेगमेंट, उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमी सेगमेंट, उसके बाद मिड सेगमेंट एंड उसके बाद प्रीमियम सेगमेंट।
So Bata caters to all the sector in economy, mid and premium sector. Premium sector में इसके ब्रांड्स है लाइक हर्ष पपीज और मिड में इसके ब्रांड्स लाइक डॉक्टर शोल. तो अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी बाकी कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो रिलैक्सो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करता है जो मास सेगमेंट को ज़्यादा कैटर करता है, लो कॉस्ट रिटेलर्स पे फोकस करता है. इसकी जो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है दिस इज बेसिकली कि इंडिया में जो लो मतलब सेमी अर्बन पॉपुलेशन है उनके लिए ये फुटवेयर इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल होते हैं रिलैक्सो के. एंड वेयरएज बाटा मास सेगमेंट को ज़्यादा कैटर नहीं करता है, रिलैक्सो लिबर्टी मास सेगमेंट को ज़्यादा कैटर करते हैं. बाटा इस प्रीमियम सेगमेंट और मिड सेगमेंट को ज़्यादा कैटर करता है. प्रीमियम सेगमेंट इज अबव 5,000, मिड सेगमेंट इज समवेयर अबव 3,000 एंड इकोनॉमी सेगमेंट इज लाइक 1,000 से 2,000 के बीच के जो शूज होते हैं. और मेट्रो ब्रांड्स थर्ड कंपनी है जो कॉम्पिटिटर है बाटा का, वो है मेट्रो ब्रांड. मेट्रो ब्रांड के पास क्रॉक्स के एक्सक्लूसिव राइट से सेल करने के, यानी क्रॉक्स अगर कोई और भी बेचेगा तो वो मेट्रो ब्रांड के अंडर ही सेल करेगा बिकॉज इट हैज एक्सक्लूसिव राइट्स. तो कोई और क्रॉक्स सेल नहीं कर सकता मार्केट में. क्रॉक्स की भी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ रही है एंड जो मेट्रो ब्रांड की एवरेज सेलिंग प्राइस है दे आर 6 to 7 times हायर दैन रिलैक्सो. तो बाटा बेसिकली फ्रैंचाइज ओन्ड एंड फ्रैंचाइज ऑपरेटेड मॉडल की तरफ मूव हो रहा है फ्रॉम कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल. तो व्हाट इज फ्रैंचाइज ओन्ड? बेसिकली इट इज लाइक फ्रैंचाइजी. जो हमने देखा है मैकडोनल्ड्स जैसे होता है कि बाटा इज ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स दिस मॉडल जिसमें फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है. In this model, company gives its brand name to franchise investor for a particular fee. Franchise fee के बदले में कंपनी अपना ब्रांड नेम देती है फ्रेंचाइज इन्वेस्टर को फॉर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम. तो प्राइस एंड मर्केंडाइज फॉर द आउटलेट आर डिसाइडेड बाय द ब्रांड. तो बेसिकली कंपनी अपना ब्रांड दे रही है और उसके प्राइसेस और जो उसके गुड्स जो भी मतलब मर्केंडाइज कुछ भी सेल हो रहा है वो ब्रांड डिसाइड करेगा. एंड द फ्रेंचाइज इन्वेस्टर इज द ओनर ऑफ द स्टोर एंड ऑल द ऑपरेशनल कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय फ्रेंचाइज इटसेल्फ. मोरोवर फ्रेंचाइज को एक जो मतलब अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज एज रॉयल्टी देना होता है टू ब्रांड. अब इस मॉडल में के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है. प्रॉज बीइंग इसमें स्केलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं हम फ्रेंचाइज ओन एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल से, इसलिए बाटा इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इट. लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है. अगर कोई फ्रेंचाइज अच्छे से रन नहीं कर रही है या फिर अच्छे से इट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, देन द कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है. एंड कस्टमर का अगर एक्सपीरियंस खराब होगा तो इट कॉजेज मतलब ब्रांड को नुकसान होगा. तो बाटा ने अपनी मीटिंग में बोले दैट इन नेक्स्ट 2 to 3 years about 80 to 90% of footwear major Bata India's new store addition will be through franchise route only. कोविड चैलेंज जब आया था तो बाटा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था बिकॉज ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल द शोरूम्स वर क्लोज और वहाँ पर शूज़ खरीदना एक बेयर नेसेसिटी बिल्कुल नहीं थी. और लोगों ने मतलब इनके शूज़ की सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई थी, बहुत मैसिव ड्रॉप हुई थी एंड विच इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इट्स फाइनेंशियल्स ऑल्सो. तो
बाटा ने इस कोविड चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? बाटा ने बाटा कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इट्स ई-कॉमर्स फैसिलिटीज by introducing 6,000 plus styles on website bata.in. बाटा ने अपनी बाटा ने ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑनलाइन आया बाटा एंड अपनी वेबसाइट है जो bata.in उस पर 6,000 प्लस स्टाइल्स आए एंड इसने अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड करी फ्रॉम मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon, Myntra, Flipkart और होम डिलीवरी देना भी शुरू किया टू कवर मोर देन 19,000 पिन कोड्स अक्रॉस इंडिया. तो विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव बाटा शू साइज फाइंडर सर्विस, इसने एक इनोवेटिव चीज निकाली, बाटा शू साइज फाइंडर सर्विस, जिसमें कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है एंड अपना जो करेक्ट शू साइज है वो आइडेंटिफाई कर सकता है. एंड बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग में द मेजर प्रॉब्लम इज शू साइज एंड बाकी if we trust the brand तो हमें पता है वो मटेरियल सही यूज कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदरवाइज डिजाइन तो वही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. उसके बाद जो फुटवेयर है वो ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट ई-कॉमर्स में फुटवेयर की जो इंडस्ट्री है वो 9.8% ई-कॉमर्स से ही आएगी. So if you talk about financials of the company, तो पहले हम 10 ईयर फाइनेंशियल्स अगर देखें तो सेल्स एवरेजली 4% से ग्रो हो रही है पिछले 10 सालों में. पिछले 5 सालों में सेल्स बहुत कम परसेंटेज से ग्रो हुई है. और अगर हम पिछले साल की बात करें तो जो सेल्स है 2020-21 की अगर सेल्स की बात करें तो 2019 में सेल्स थी 31,000 जो कि 2020-21 जो ईयर था बेसिकली कोविड वाला, उसमें इनकी सेल्स कम होकर रह गई सिर्फ 18,000. तो इसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट में भी पड़ा था. जो प्रॉफिट हमें 2019 में दिखा रहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 3,000 मिलियन, वो प्रॉफिट नेगेटिव में यानी कि लॉस में चला गया था. 900 मिलियन का लॉस हुआ था 2020-2021 में व्हेन कोविड वाज देयर. तो सब सिर्फ बाटा के लिए नहीं, सभी फुटवेयर इंडस्ट्री में सभी कंपनीज के लिए कोविड टाइम में बहुत लॉसेस हुए एंड सेल्स वर नॉट सेल्स हो ही नहीं पाई थी उस टाइम पर बिकॉज लॉकडाउन में शोरूम्स भी बंद थे एंड ऑनलाइन इट वाज नॉट नेसेसरी टू बाय फुटवेयर. इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अगेन माइनस में यानी कि लॉस में एवरेज 10% है 5 इयर्स का. तो this sales disruption was due to pandemic only and ये पूरी overall industry was impacted. So now अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो बाटा ने अपनी यानी कि अगर हम 2021-22 की बात करें तो बाटा ने अपनी सेल्स और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा रिबाउंड करा है. बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली
जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे वो 12%, यानी कि सेल्स 12% से बढ़ी है, एंड सेम विद द प्रॉफिट। और जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है दैट हम फ्रेंचाइज यूज करेंगे, एमबीओ एक्सपेंशन करेंगे, कंज्यूमर रेलेवेंट कम्युनिकेशन, पोर्टफोलियो कैजुअलाइजेशन। जो कैजुअल शूज है हम उनको ज़्यादा उनकी डिमांड ज़्यादा है तो उनकी ज़्यादा सेल्स होगी, एंड डिजिटल फुटप्रिंट एक्सपेंशन। ऑल दीज रिजल्टेड इन फुटफॉल अक्रॉस रिटेल आउटलेट्स। और जो कंपनी है टियर 3 और टियर 5 के टाउन्स में भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहती है, एंड बाटा हैज ओपन 22 न्यू फ्रेंचाइज स्टोर्स टेकिंग द टोटल नंबर to over 300, expanded availability via distribution channels that continue to scale up to over 1000 towns. तो जो पिछले साल इन्होंने लॉस देखा था 89 करोड़ का, वो इस साल इनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, 102 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो इट वाज a good recovery from COVID. अगर हम कुछ रेशियोज की बात करें तो बाटा का जो पी रेशियो है दैट इज 230, जो कि इंडस्ट्रियल पी से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हाई है। सो द कंपनी इज ओवर वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बाकी रेशियोज की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी profitability ratio was like 12%, 2017 में 12%, 2018 में फिर इंक्रीज होके 16% हुई, 2019 में 15%, लेकिन 2020 में इट वाज नेगेटिव ऑफ -6.8%। सो जो प्रॉफिट है वो अगेन 2020 में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड था। और सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो बाटा की रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत लो है, विच इज एवरेज ऑफ 6.4% फॉर लास्ट 3 years। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो बाटा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लेस देन 10 है, विच इज अगेन पुअर। And all the net profit margin, operating profit margin are in negative as compared to 2019 because it was impacted. और सो वी टॉक्ड अबाउट कि जो चिल्ड्रन का सेगमेंट है उसमें इतना ग्रोथ इट वुड बी लाइक स्टेबल 2025 तक एक्सपेक्टेडली, लेकिन अगर हम वुमेन के सेगमेंट की बात करें तो वो 20% से इंक्रीज होगा फ्रॉम आज से अगर हम 5 साल के बाद का देखें, एंड मेन का सेगमेंट would grow at CAGR of 10% as discussed earlier। तो इट वॉज अबाउट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा हमने जो कैटेगराइजेशन किया था दैट वॉज अबाउट टाइप्स ऑफ फुटवेयर, जिसमें कैजुअल, स्पोर्ट्स वियर, फॉर्मल और आउटडोर की बात करती है, जिसमें कैजुअल फुटवेयर का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। एंड लास्ट कैटेगराइजेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी सेगमेंट, मास सेगमेंट एंड प्रीमियम सेगमेंट। सो अगर हम हमने जैसे डिस्कस किया था कि बाटा जो है कंपनीज लाइक लिबर्टी एंड रिलैक्सो मास सेगमेंट को ज़्यादा कैटर करती है, जो लेस देन 500 की रेंज में आ रहे हैं। जो बाटा है वो लाइक इकोनॉमी सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, जो अराउंड 1000 से ऊपर की रेंज में आ रहा है। एंड इसके अलावा बाटा इज ऑल्सो कैटरिंग टू
mid segment also, mid premium segment जो 3000 के around brands आ रहे हैं. Premium segment में it is just Hush Puppies and 2-3 more brands of Bata. लेकिन जो mid के दो segments हैं जो economy segment and इकोनॉमिक सेगमेंट एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट, इसमें ये पूरे मार्केट का 40% शेयर होल्ड करता है. सो बाय 2025 ऑल्सो दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव. तो जो बेसिकली जो सेगमेंट बाटा कैटर कर रहा है वो, मतलब अगर हम बाटा की कॉम्पिटिटर्स देखें तो रिलैक्सो की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग है, या लिबर्टी या बहामास ये बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी पे बेस्ड हैं, जो बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही इकोनॉमिकल फुटवेयर सेगमेंट कैटर करते हैं, जो बहुत ही लाइक लेस देन 1000 वाला जो ब्रांड है, लेस देन 500. एंड लेकिन बाटा का अगर हम कॉम्पिटिटर देखें तो मेट्रो ब्रांड्स आर वन ऑफ द कॉम्पिटिटर जो थ्रू क्रॉक्स बेसिकली बाटा को बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं. इसके अलावा जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं जैसे कि नाइकी, एडिडास, प्यूमा, तो जो ये प्रीमियम ब्रांड्स है इट जस्ट होल्ड 10% ऑफ द मार्केट. तो मतलब बहुत कम लोग इतने एक्सपेंसिव शूज, like if we compare the population तो रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड अर्बन में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स को प्रेफर नहीं करते. सो बाटा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इन दो सेगमेंट्स में ग्रो करने की. एंड और जो मास सेगमेंट है वो एक्चुअली 62% से 50% पे रिड्यूस हुआ है, बिकॉज दिस इज बेसिकली जैसे जैसे कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ रही है वो बहुत ही सस्ते ब्रांड्स 500 से कम वाले प्रेफर नहीं कर रहे हैं. दे आर मतलब थोड़ा ऊपर एस्पिरेशनल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो ग्रोइंग. सो Bata's focus on cost reduction, omni-channel, change in product mix, जो वो हायर प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल फुटवेयर ऑफर कर रहे हैं, और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ऑफ रिटेल नेटवर्क थ्रू एसेट लाइट फ्रेंचाइजीज रूट इज ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है एंड इट ऑफर्स ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टू बाटा. हाँ, कॉमेंट करना हो गया.